हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग टू सी कि करंट इशू क्या चल रही है एंड उसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रैक्टिकल वर्गो आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgos. So, पहला कार्ड आपकी current situation, issue क्या है, what is bothering you, past, फ्यूचर, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, गट फीलिंग क्या कहती है जो आप सुन नहीं पा रहे हैं, वो क्या कहना चाह रही है, आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड fears, and the final outcome. There you go. Okay, so शुरू करते हैं present situation से, first card से। We have the Knight of Wands. Virgos, present situation में आप बहुत ज़्यादा determined लग रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आपका माइंड मेड अप है कि ये चीज़ मुझे करनी है या परस्यू करना है, एंड आप बहुत ज़्यादा उसको लेके पॉजिटिव फील कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। ओके, व्हाट इज़ द ऑब्स्टिकल और चैलेंज। चैलेंज 8 ऑफ कप्स है। चैलेंज अपने इमोशंस को और अपने सर्कमस्टांसेस को फेवरेबल रखना है। ओके, सो मे बी आपके इमोशंस स्टेडी नहीं है, कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, चार्ज्ड फील कर रहे हैं, कहीं आप बिल्कुल मे बी इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं या होप छोड़ देते हैं, कहीं कुछ चीज़ आपको इंस्पायर करती है, कहीं एकदम से कोई चीज़ आपको पुट ऑफ कर देती है कि अरे क्यों इसमें टाइम देना। सो आई फील मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, दैट इज़ द मेन इशू। सो स्पेशली फॉर सम, आई फील फॉर मोस्ट ऑफ द वर्गोस, मुझे लग रहा है ये रीडिंग रिलेशनशिप के एरिया में हो सकती है। ओके, प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके, किसी को आप परस्यू कर रहे हैं या रिलेशनशिप को और अच्छा करना चाह रहे हैं, उसको लेके कहीं आप माइंड मेकअप करते हैं और कहीं एकदम आप अपनी इंस्पिरेशन गिव अप कर देते हैं। सो आई फील ये कुछ टग ऑफ वॉर चल रही है आपके अंदर। पास्ट वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, पास्ट में भी पैशन दिख रहा है एंड मे बी ये नाइट इस क्वीन को परस्यू कर रहा है काफ़ी टाइम से, बट समथिंग टू डू विथ इमोशनल इंस्टेबिलिटी। कुछ ये रिलेशनशिप ऑन अगेन ऑफ अगेन वाली सिचुएशन में चल रही है। आई फील कहीं पॉजिटिव साइंस मिलते हैं दूसरे पर्सन से, आप वो कनेक्ट फील करते हैं दोनों, एंड फिर समहाउ कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो वो स्टेडीनेस, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है आई फील रिलेशनशिप में, इवन दो ये दोनों क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दे आर फेसिंग ईच अदर। सो ये रीडिंग में ऐसे आए हैं कि ये एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। सो यस, इंटरेस्ट तो है, इंटेंशन तो दिख रही है परस्यू करने की। फ्यूचर, लेट्स सी, फ्यूचर वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप भी चाहते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आए इसमें, कुछ इस रिलेशनशिप में ठहराव आए। आई फील वही चीज़ें कुछ एक फीलिंग पे, एक इमोशन पे टिकती नहीं हैं। ओके, सो यस, मेजर स्टेबिलिटी इशू है जो कि आप फ्यूचर में उसको परस्यू कर रहे हैं। मे बी आप चाहेंगे कि ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करें साथ में, क्वालिटी टाइम, ताकि हम इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन पे काम कर सकें। ओके,
और ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर सकें बॉन्ड को। सो यस, उस पर फोकस फ्यूचर में दिख रहा है, क्योंकि फ़िलहाल आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, इमोशनली एक दूसरे को नीड भी है एक दूसरे की, बट एक दूसरे को हम फुलफ़िल कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। सो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच के आई फील कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। सो कॉन्शियस माइंड क्या कहता है आपका? एस ऑफ पेंटिकल्स, आप भी जानते हैं कि यू नीड अ न्यू बिगिनिंग। ओके, सो एक नई नज़र से, नई अप्रोच से इस कनेक्शन को परस्यू करने की ज़रूरत है कि पीछे जो वर्कआउट नहीं किया, जिन चीज़ों की वजह से, बिहेवियर की वजह से, जिन तरह की बातों की वजह से एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होता है ऑन एंड ऑफ, वो चीज़ें, वो आदतें अब अवॉइड करनी है। ओके, सो ये न्यू बिगिनिंग आई फील अपने में एक चेंज लाना है, एक पॉजिटिव चेंज लाना है, एंड उसकी वजह से रिलेशनशिप को भी एक न्यू स्टार्ट मिलेगी, रीस्टार्ट करने का आपका मन भी लग रहा है एंड ज़रूरत भी है यहाँ पर। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है जो आप नहीं देख पा रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड में देयर इज़ इमोशनल कॉम्प्लिकेशन। पास्ट को लेके आई फील या तो आप किसी और रिलेशनशिप का दुख, उसका ट्रॉमा, उसकी सैडनेस आप इस कनेक्शन में ला रहे हैं, या इसी रिलेशनशिप में जो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं वो आई फील आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। चाहे आप उसको इग्नोर करें, चाहे आप डिनाई करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में, दिमाग में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में है। देयर इज़ सम सैडनेस, कोई ट्रॉमा है, कोई इमोशनल ट्रॉमा अटका हुआ है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि आपको रोकता है टू गिव योर 100% अपने ट्रस्ट का, अपने दिल का 100% आप नहीं दे पाते हैं क्योंकि कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। अब ये इमोशनल ब्लॉकेजेस पास्ट कोई एक्स की वजह से हो सकते हैं, पास्ट इन द सेंस चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं, मे बी पेरेंट्स की तरफ से जिस तरह की हमें अटेंशन मिली, नहीं मिली, कहाँ हम डिप्राइव्ड हमने फील किया, कहाँ हमने बिल्कुल इनविजिबल फील किया कि जैसे हमें वो इम्पोर्टेंस या हमारे इमोशंस को वो वैलिडेशन ही नहीं मिली। सो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा आई फील सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा गहरा इट इज़ रूटेड, एंड मुश्किल है उसको एक्नॉलेज करना, मुश्किल है उसको निकाल के हील करना। सो हील तब होगा जब पहले आप एक्नॉलेज करें, बट ये अभी सबकॉन्शियस माइंड में ही है। समथिंग टू डू विद रिलेशंस एंड ट्रस्ट इश्यूज़ ये है, पीछे आपने कुछ सहा है जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। आप अपना 100% देना ही नहीं चाहते, शायद आपको लगता है आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, बट मे बी फ़िलहाल आप 100% नहीं दे रहे हैं। वॉट डू यू वॉन्ट? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका दिल एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही दिल और दिमाग न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, सो येस डेफिनेटली यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट, कि जो हुआ सो हुआ, पीछे जो हुआ सो हुआ, हमने अगर एक दूसरे को डिसअपॉइंट किया, हर्ट किया, या जो भी विच एवर स्पेस वी आर कमिंग फ्रॉम, चाइल्डहुड कंडीशनिंग जैसी है जो है, उसके बावजूद कोशिश की, लेकिन उसमें भी वी फेल शॉर्ट, कुछ ना कुछ कमी ही रह गई। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, मैंने कहा था फ्यूचर में आप वो स्टेबिलिटी पे काम करेंगे। ओके, ये न्यू बिगिनिंग, ये न्यू सेकंड चांस आप चाहेंगे, खुद को भी देना एंड रिश्ते को देना। दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक्सटर्नल फैक्टर में या तो ये कोई पर्सन की एनर्जी है, कैन बी अ लिब्रा, एक्वेरियस और अ जेमिनाई। ओके, सो या तो ये कोई पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है, मे बी इस पर्सन की वजह से ये जो आपने पीछे सहा है वो चीज़, एक्सटर्नल फैक्टर में ये पर्सन आ रहा है, दैट मीन्स ये पर्सन ज़रूरी नहीं प्रेजेंट में हो आपके,
ये पर्सन की एनर्जी आपके पास्ट से भी लिंक्ड हो सकती है. सो यस, एंड द किंग. सो मे बी अ फादर फिगर, मे बी अ मैस्कुलिन एनर्जी. ओके, अब ज़रूरी नहीं कि मेल ही हो, वो फीमेल भी हो सकती हैं जो कि जिनका मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. ओके, सो यस, आई फील दिस इज़ द पर्सन जिसने बहुत इन्फ्लुएंस किया है, एंड कुछ दिल में एंड सबकॉन्शियस माइंड में आपकी उलझन एंड ब्लॉकेज रह गया है जो कि हीलिंग मांग रहा है. होप्स एंड फियर्स. We have the page of wands. Look at this. Wands, wands, wands. So strong fire element यहाँ पर है. Virgos, में भी आप डील भी कर रहे हैं किसी लियो, एरीज या सैजिटेरियस से. ओके, सो ये भी हो सकता है. यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है. सो होप्स एंड फियर्स वही है. पेज भी एक बिगिनर की एनर्जी दिखा रहा है. सो आपकी होप वही है, न्यू बिगिनिंग्स एंड बिगिनर की एनर्जी. बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है वर्गोज. आई फील कार्ड्स बिल्कुल भी इधर उधर घुमा नहीं रहे हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है आपके लिए कि आप भी जानते हैं यू आर ट्राइंग फॉर दिस न्यू स्टार्ट. ओके, एंड एक स्टेबिलिटी के साथ एक न्यू फाउंडेशन आप चाहते हैं. फाइनल आउटकम. ओ माई गॉड, वर्गोज, लुक एट दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कुछ लोग शादी के रास्ते जा रहे हैं. ये मेजर कमिटमेंट हो सकता है. मेजर जिसका भी आप ये दिल जीतने निकले हैं, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकला है दिल जीतने, दिस इज़ अ लवर बॉय. सो ये जिसका भी दिल जीतने निकला है वो जीत पा रहा है. ओके, यहाँ पर जीत का कार्ड है ये. सो दिस इज़ अ मेजर विक्ट्री. या फिर लाइक आई सेड, मैरिज हो सकती है, बिकॉज ये बारात भी हो सकती है किसी की. ओके, घोड़े पे ये दूल्हा सवार है. एंड येस, मे बी ये न्यू बिगिनिंग वही है कि पास्ट मे बी कोई शादी में, या लाइक आई सेड चाइल्डहुड ट्रॉमा जो आप कैरी कर रहे हैं, या पास्ट मैरिज के ब्रेक से आप काफ़ी शेकन अप हुए हैं, लेकिन आप एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं. कोई तो है, somebody is definitely got your heart. and major time यहाँ पर fire element. wands की इतनी strong energy है, and wands they are all about passion. okay, so strong love, strong desire दिख रहा है, and definitely in the future you are sailing to calmer waters. okay, ये जो पीछे जो भी whatever you have gone through, कोई एक tough relationship में, मे बी कोई कुछ लोगों के लिए डिवोर्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ भी पास्ट एक हेवी रिलेशनशिप यहाँ दिख रही है जिसको आप कैरी कर रहे हैं, उसकी यादों को. बट मूविंग फॉरवर्ड आप पीस की तरफ जा रहे हैं, प्यार की तरफ जा रहे हैं. बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स हैं वर्गोज. सो ब्यूटिफुल मैसेज हियर. एंड बस टेक अवे इस रीडिंग से आपका ये होना चाहिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री. ओके, फाइनल विक्ट्री. जो भी इशू है, जो भी चैलेंज है, फाइनल विक्ट्री आउटकम में आई है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोज. आई होप इस रीडिंग से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली है आने वाले वक्त के लिए, अपनी लाइफ चॉइसेस के लिए, डिसीजंस के लिए. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.